राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राजस्थान में नई पार्टी कार्यालयों के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ दोनों कार्यालयों का उद्घाटन और एक कार्यालय का शिलान्यास करने का मौका मिला। इसके साथ साथ आज 15 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में समर्पित हो चुके हैं और 5 कार्यालय अगले 6 से साल भर के अंदर बनकर समर्पित होंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हम लोगों ने राजनीति का एक नया आयाम शुरू किया। भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने वंशवाद को खत्म कर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ 2 कार्यालयों का उद्घाटन और एक कार्यालय बाड़मेर का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। इसके साथ साथ आज 15 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में समर्पित हो चुके हैं और 5 कार्यालय अगले 6 महीने से साल भर के अंदर बन करके वो भी समर्पित होंगे। ऐसे शुभ अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों का निर्माण कर रही है तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम सब लोगों के लिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एक मील पत्थर साबित होता है विकास के दृष्टि से। मित्रों, ये कार्यालय का निर्माण की बात ये ऐसे ही एकाएक नहीं हुई। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस समय हमारा कार्यालय 11 अशोक रोड नई दिल्ली होता था और वो कार्यालय में आए थे और कार्यालय में उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि क्या हम अभी भी सरकारी भवनों में ही अपना कार्यालय चलाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि हमारा अपना कार्यालय होना। कुछ दिनों बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने योजना बनाई और हम लोगों ने तय किया कि प्रत्येक जिले में एक कार्यालय होगा और उस समय की संख्या में 887 कार्यालय खोलने का और बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। 887 और आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 500 से ज्यादा देश भर में जिला कार्यालय और सभी प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बन करके तैयार हुए हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी और 116 कार्यालय निर्माणाधीन है और 122 कार्यालय वो उसकी जमीन मिल गई है और अब काम शुरू होना है। तो इस तरीके से देश भर में 887 कार्यालय बने, इस योजना को लेकर के हम चले। हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज हमको ये भव्य कार्यालय मिला है कार्य करने के लिए। याद कीजिए, इस पार्टी को बनाने में लोगों ने 4-4 पीढ़ियां खपा दी और उन 4 पीढ़ियों में किसी से दरी मांग करके लाते थे, किसी से कमरे में कोई पंखा लगाने के लिए कुछ उसके लिए किसी से डोनेशन लेकर के आते थे। किराए का कमरा मिल जाए, किराए का मकान मिल जाए तो समय पर किराया देने की भी स्थिति नहीं होती थी। उसके लिए भी कोई न कोई दाता ढूंढना पड़ता था, तब जाके किराया दिया जाए। इन विपरीत परिस्थितियों में विचारधारा को हम लोगों ने आज बढ़ाया और आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और विचार युक्त पार्टी, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी के साथ साथ मास फॉलोइंग वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको ध्यान रखना और जब हम ये बात कहते हैं तो यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने एक नया राजनीति का आयाम शुरू। दुनिया में, देश में सारी पार्टियां परिवार ही उनकी पार्टी बन गई और ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है। ये अंतर हमको समझना चाहिए। वंशवाद को चैलेंज करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा किया और जनता के लिए काम करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समाप्त करके विकासवाद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ये जो कार्यालय है इसको हम ऑफिस नहीं कहते हैं, इसको हम कार्यालय बोलते हैं। क्यों कार्यालय बोलते हैं? ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है और कार्यालय 24 घंटा 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज 24 घंटा 7 दिन 365 दिन ये खुला ही रहता है। इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। ये कार्यालय, ये संस्कारों का केंद्र है। यहाँ हमको संस्कार मिलते हैं पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसका सदुपयोग करते हुए संस्कार केंद्र के माध्यम से लोगों को अच्छे संस्कार दिए जाएं और कार्यालय उसमें उपयोग में आए, ये मेरी इच्छा है और इसको आप जरूर पूरा कीजिए ताकि कार्यकर्ताओं में संस्कार आ सके। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।